दोस्तों नमस्कार, मार्केट माइंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में जो मैंने आपको बताया था कल, लगभग गैप अप ये इस रेंज के ऊपर गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे। और हमारा बैंक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड था, क्योंकि निफ्टी में मूवमेंट था, लेकिन ये कहीं बीच में भी यहाँ सब ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था जो मैंने कल बताया था आपको, इसलिए इसमें ट्रेड बनता नहीं, क्योंकि मतलब कि इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे ना प्रीमियम ग्लिच हो जाएगा। तो ये लगभग हमको यहाँ से ट्रेड मिला है इसका, निफ्टी का ये ट्रेड हमको मिला था, यहाँ से ब्रेक किया एक ट्रेड ये मिला था हमको, हैमर बनी थी जो मैं बोला था कि नीचे अगर ये आता है इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है, कल मैंने बोला था आपको, तो इस तरह की कैंडल बनाएगा हैमर। ये देखो जिस तरह की हैंडल क्या हमारे या पिन बार टाइप की कैंडल मैंने कल बोला था आपको कि पिन बार किया हैमर टाइप कैंडल बनाएगा यहाँ पे, तो ट्रेड करेंगे। यहाँ तक आया और देखो यहाँ पे इसने हैमर बनाई, इसके बाद यहाँ पे हमने ट्रेड लिया वॉल्यूम के इस रेड लाइन के, रेड जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर टाइप की, इसके जो जो रेड है वॉल्यूम टाइप का दिख रहा है ना, इसके ऊपर जैसे गया तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, और इसके बाद में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की थी। पुट का ट्रेड हमको ये मिला था, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने के बाद हमको ये ट्रेड पुट का मिला था यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट मिला हमको। उसके बाद में कोई ट्रेड ऐसा कुछ बना नहीं निफ्टी में। तो अभी कल क्या हो सकता है, कल देखो मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, ओनली फॉर व्यू शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग करना है यहाँ पे सेल करना। मैं रिकमेंडेशन का व्यू बता रहा हूँ अपना, और डेली में अपना व्यू ही बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये एक रेंज आ रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन। और लगभग अगर इसको हम शॉर्ट में अगर एक रेंज ड्रॉ करें हम इसमें, तो ये लगभग इसको ब्रेक इसने कर दिया है। अभी बताता हूँ किस तरह से। ये देखो इसने लगभग ब्रेक कर दिया और ये रीटेस्ट भी कर लिया। बस इस रेंज को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे लगभग इस पे सपोर्ट भी ले लिया है। तो कल अगर ये फिर से 24,099 के इस रेंज के पास में अगर आता है कल, यहाँ पे कहाँ पे, इस सपोर्ट के आसपास ना, 24,050 इसके आसपास अगर ये आता है और ये इस रेंज को निकालता है, या ये वाली रेंज मान के चलो 24,135 को फिर से निकालता है, तो एक टारगेट होगा हमारा ये 24,173, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा अगर ये मार्केट यानी कि निफ्टी अगर गैप अप यानी कि इस रेंज के ऑलरेडी ऊपर ओपन हो गया, जैसे यहाँ से इस रेंज को ब्रेक किया, जितनी बड़ी रेंज अगर यहाँ के पास ओपन हो जाता है जो कि है 24,173, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकना चाहिए। 24,173 और 24,134 इस रेंज में काफ़ी टाइम रुकना चाहिए। उसके बाद अपसाइड ब्रेक करेगा तो हमको ये टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 24,000, यहाँ तक निफ्टी जो है जा सकता है, 24,289 तक जा सकता है। ठीक है, कंडीशन यही है कि ये इस ट्रेंड लाइन यानी कि जो रेंज मैंने बना रखी है इस पर एक बार इसने ब्रेक करने की कोशिश किया, दोबारा भी ब्रेक करने की कोशिश किया, तीसरा में ये ब्रेक कर दिया, तीसरी बार मुश्किल से ही रुकता है। और लगभग मान के चलो यहाँ पे एक रेंज ये है कि अगर ये इस रेंज को निकाल के इस हाई को इस रेंज को निकालता है, 24,150 को निकालता है, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकना चाहिए। ठीक है, काफ़ी टाइम रुकेगा। हालांकि यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे देखो 24,150 के आसपास है ना, उसके बाद 24,190 के, उसके बाद ये 24,235 तो ये टारगेट मतलब कि यहाँ तक दिखा सकता है, टारगेट तो नहीं बोलता, यहाँ तक दिखा सकता है निफ्टी। ठीक है, तो ये तो रहा था निफ्टी का। 50% के ऊपर ही है जो हमने कल अगर मान के चलो ये कल नीचे भी आता है यहाँ की 50% के आसपास, जो कि 50% के आसपास ये आ चुका था, यहाँ जो मैंने बोला था ना कल आपको, ये बोला था मैंने आपको कि 50% के आस अगर ये यहाँ पे एक हैमर बनाएगा, कैंडल बनी, हैमर बनी, ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आया, और उसके बाद ये देखो 50% के आसपास यहाँ तक भी आया, जो हमने कल डिसाइड किया था, कल का जैसे कि तैसे लगा हुआ है ये। ठीक है, यही 50% के आसपास नीचे इसने एक हैमर बनाया, फिर यहाँ से कॉल का ट्रेड मिल सकता था यहाँ से, जो कि हमने ट्रेड नहीं लिया, दो ही ट्रेड हमने लगभग इसमें किए। आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में सेम टू सेम जैसे कल लगा था वैसे ही लगा हुआ है, जो मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये
इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम पुट का ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड हमको मिला, ये देखो कल मैंने आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो हम पुट का ट्रेड लेंगे। यहाँ से हमने पुट का ट्रेड भी लिया था और अच्छा खासा हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। अब यहाँ पे हैमर बनी, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता ट्रेड लेने का। और एक ट्रेड मेरा थोड़ा सा मिस यहाँ से हुआ था, ये ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड था ये वाला। यहाँ से प्रीमियम, इस यहाँ पे प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ता है। नीचे आया, उसके बाद काफ़ी टाइम रुका यहाँ पे, जब इस रेंज को ब्रेक किया ना तो यहाँ पे से एक ट्रेड मेरा था, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी कैंडल के नीचे बाइंग किया। हालांकि मेरे को यहीं सेलिंग हमेशा फास्ट होती है तो मैं यहीं पे बाइंग करना था, लेकिन मैं यहाँ पे बाइंग किया। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक गया। उसके बाद ये देखो यहाँ लगभग 52,000 जो हमारा 52,200 52,000 तक का जो हमने बोला था, लगभग वहाँ तक ये आ गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक जा सकता है 53,050 तक, लेकिन कंडीशन क्या थी, गैप ओपन हुआ और इस ट्रेंड लाइन के पास में अगर आने के बाद कोई हैमर कैंडल बनाता तो हम कोई ट्रेड कर सकते थे, या फिर यहीं पे रुकता काफ़ी टाइम, जो कि हमने डिसाइड किया था यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकेगा, आप साइड ब्रेक करेगा तो ही हम कोई ट्रेड लेंगे कॉल का। ठीक है, तो अभी 50% एरिया कौन सा है इसका, 50% एरिया है इसका 1 मिनट, 50% एरिया है ये। अगर ये कल मान के चलो इस रेंज के ऊपर ही ओपन होता है, ये रेंज के ऊपर, तो फिर से हमको ये देखने के लिए मिल सकता है 52,400 के आसपास। यहाँ पे भी कहा यार गैप अप अगर ओपन हो गया यहाँ पे 52,400 के आसपास ही ओपन हो गया, यहाँ पे काफ़ी टाइम रुका। कौन सी रेंज में रुका, अगर ये रेंज में, अगर ये काफ़ी टाइम अगर गैप अप ओपन होता है तो मान के चलो यहाँ के आसपास, यहाँ के आसपास ओपन हो गया, या फिर यही है के आसपास ओपन हो गया। कौन सी रेंज है ये, 52,282 के आसपास और 52,189, लगभग 100 पॉइंट के यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकने के बाद अब साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जा सकता है ये 42,409। और ये डायरेक्ट ही है, अगर यहाँ के पास ओपन हो गया तो फिर यहाँ पे क्या है, एक टाइम रुकना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकना चाहिए, और जब इस हाई को निकालेगा तो लगभग हमको ये देखने के लिए मिल सकता है 52,500 के आसपास, 52,550 के आसपास। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं केवल व्यू शेयर कर रहा हूँ आपको, भाई सेल की रिकमेंडेशन मेरी नहीं है किसी भी तरह की, ना ही कभी होगी। ठीक है, और हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं करना, हमेशा इन द मनी में ट्रेड करना। आज मेरा जो पुट का ट्रेड था लगभग 53,000, ये वाला पुट था मेरा, इसके भी ऊपर का 52,900 की पुट थी मेरी सुबह में। ठीक है, और निफ्टी में मेरी लगभग 23,990 की कॉल थी जो नीचे से गया था। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी तो छूना भी नहीं है, और रिस्क अपने हिसाब से, अपने हिसाब से रिस्क लेना। छोटे, अगर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है ऑप्शंस में, अगर आप कैच करना जानते हैं मार्केट को तो ही आप ट्रेड करें इसमें ऑप्शंस में, वरना नहीं करें, क्योंकि ये जो मूवमेंट होती है ना, यहाँ पैसा बनता बहुत तेज़ी के साथ है। देखो करेक्ट बनता है पैसा, बस वेट करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी का जो डिसाइड किया था, फिर निफ्टी ने एग्जैक्ट बिल्कुल वही किया। फिर निफ्टी का भी हमने बोला था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, कल बोला था फिर निफ्टी अगर इसके नीचे आता है तो हम पुट का ट्रेड लेंगे। देखो फिर निफ्टी में एक बढ़िया मूवमेंट मिला, यहाँ से बहुत फास्ट मूवमेंट बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ से देखो, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ से गिर चुके थे तो पुल बैक की तो एक उम्मीद करते ही है ना, तो यहाँ से हम एक हैमर के ऊपर कॉल ले सकते, जैसे हमने कॉल लिया था निफ्टी में, लिया था बैंक निफ्टी में नहीं। तो यहाँ से एक कॉल हैमर बना, और इसके बाद देखो यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट ऑफ साइड किया, लेकिन एक ट्रेड फिर यहाँ से बनाई है। ये मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। ठीक है, बस उसके बाद मार्केट स्टे रहा। तो इसमें भी कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है कि अगर मान के चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक हाई हमको और मिल गया है, ये हाई मिल गया है और पिछला लो ये है, तो यहाँ पे जब तक इस रेंज में है, कौन सी रेंज, ये वाली रेंज में ना, 23,550 रेंज, और ये लगभग 23,450, लगभग 100 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में हमें कोई ट्रेड भी नहीं करना है।
नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। 550 के ऊपर जाएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, लेकिन टारगेट ये छोटा सा यहाँ तक जा सकता है, खाली गया तो यहाँ तक ही जा सकता है। फिर निफ्टी को बता रहा हूँ, फिर निफ्टी लगभग 600 तक, मैक्सिमम 600 तक, 23,600 तक का जा सकता है। अगर ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ब्रेक कर देगा तो डायरेक्ट फिर से हम 23,650 के आसपास जाएंगे। ठीक है, तो फिर निफ्टी को तो कोई मतलब नहीं है देखने का कल, लेकिन बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे देखो ये इस तरह की रेंज बनी है ना, जितनी बड़ी रेंज है उतना नीचे भी टारगेट मान के चल सकते हो आप, नीचे भी मान के चल सकते हो। कितना, अगर इसके नीचे गया तो लगभग जितनी बड़ी रेंज है तो लगभग 23,000 तक के भी इसमें दिखा सकते, 23,200, हाँ 23,200 तक भी दिख जा सकता है। फिर निफ्टी बता रहा हूँ मैं, ये अगर इसके नीचे आता है तो, इस रेंज के नीचे आता है यहाँ पे, यानी कि 23,450 500 के नीचे अगर आता है यहाँ पे, एक तो यहाँ तक आ सकता है 23,360 तक, और उसके बाद इतनी ही रेंज और मान के चल दो 23,200 तक एक खींच सकता है। ठीक है, फिर निफ्टी का, और दूसरा एक हम इसमें एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, जो कि ये भी लगभग ब्रेक कर चुका है ये, है ना। और अगर इसकी रेंज भी लगा दें हम तो लगभग ये बैठेगी, ये रेंज बैठेगी इसकी। ठीक है, ये तो अगर फिर से ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर फिर से आता है, ठीक है, इसके नीचे आया, यहाँ पे काफ़ी टाइम रुका, है ना, यहाँ के कास्ट काफ़ी टाइम रुका और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो इन द मनी ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया, है ना, इस रेंज के नीचे आया और यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकने के बाद डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये 23,350 तक जाने की उम्मीद है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो कल के लिए। और फिर बोल रहा हूँ कि इन द मनी में ट्रेड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आउट ऑफ द मनी को छूना भी मत। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो कल के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।